Assalamu alaikum students. Today we are going to see poem 2.5 Autumn. Okay. Now we begin with the warming up exercise which is given. You all can see on the screen. Question number 1. What changes do you see in nature in each of the following seasons? A few sentences are given below as examples. Use these and your own to describe a season appropriately. First of all, I guess all of you know what is the meaning of the word autumn. Autumn is a season when all the flowers start withering. है ना, जब सारे फूल पत्ते झड़ जाते हैं. एंड यूजुअली ये विंटर सीजन में होता है. फूल पत्ते झड़ जाते हैं ना, दे स्टार्ट गेटिंग ड्राई, दे स्टार्ट गेटिंग विदर्ड, है ना, दे स्टार्ट गेटिंग शेडिंग डाउन. सो दैट इज कॉल्ड ऑटम सीजन. ओके. एंड व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ऑटम? स्प्रिंग, है ना. ऑटम का अपोजिट क्या होता है? स्प्रिंग, व्हेन द फ्लावर्स स्टार्ट ब्लूमिंग. ओके. नाउ हियर इट इज़ गिवन कि यू नीड टू मेक आउट. आपको वो जो है बुलेट पॉइंट्स, ब्लू डॉट में बुलेट पॉइंट्स दिख रहे होगे ना, तो यू हैव टू मेक आउट कि ये सारी चीज़ें कौन से सीज़न में होती है. ओके. न्यू ग्रास स्प्राउट्स. न्यू ग्रास स्प्राउट्स, छोटे छोटे नई नई घास उगती है, कब होता है? मॉनसून. टेंडर लीव शूट आउट ऑन प्लांट्स और ट्री. छोटे छोटे नाजुक पत्ते निकलते हैं, कब होता है? ये भी मॉनसून. माइग्रेटरी बर्ड्स रिटर्न व्हेन इट हैपन्स? समर. द सन शाइन्स ब्राइटर देन बिफोर. ये भी कब होता है? इन ड्यूरिंग समर. वी सी मिस्ट इन द मॉर्निंग. मिस्ट, यू अंडरस्टैंड ना? फॉग. सुबह एकदम फॉग दिखाई देता है. ये कब होता है? विंटर, है ना. जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तब भी होता है, बट मेनली जो है जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, दैन दिस टेक प्लेस, फॉग. तो इट विल कम इन winter. There are sudden showers and hailstorms. Monsoon. Trees blossom. ये कब होते हैं? समर में ना. ये जो मैंने बोला स्प्रिंग का सीज़न कब आता है? समर में. ठीक है. तो और उसके अलावा क्या क्या होता है? What else happen? है ना. तो अगर हम समर में देखें तो लाइक ह्यूमिडिटी इन द एयर इंक्रीजेज. अगर हम विंटर की बात करें तो यू नो नाइट become longer and days shorter, isn't it? Or sometime there are snowfalls at some places during winter. And what else about monsoon? There is a fresh smell of wet earth. You know what is it called? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रिकॉर. क्या बोलते हैं? पेट्रिकॉर. आप लोगों ने वो बोलते हैं ना, जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन और ड्रॉप ऑन द ग्राउंड एंड द अर्थ बिकम वेट, सो सम sort of special fragrance come from the soil, that is called petrichor. Okay. Now question number 8. Name the 6 seasons according to Indian calendar. Which of this season is equivalent to autumn? अब देखो, इंडिया के कैलेंडर के हिसाब से वैसे तो अगर अपना यूजुअली अगर देखा जाए कि मतलब पूछा जाए कि भाई अपने इंडिया में कितने सीजन्स हैं, तो हम यही बोलते हैं ना, मॉनसून, विंटर, समर. बट इंडियन कैलेंडर के हिसाब से जो इनका मतलब यू नो वैदिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके हिसाब से 6 सीजन हैं. देयर आर 6 सीजन्स हैं, विच आर दे. नंबर 1 वसंत. वसंत ये लोग किसको बोलते हैं? स्प्रिंग सीजन को, है ना. देन ग्रीष्मा, देन वर्षा, देन शरद, देन हेमंत, देन शिशिर. आई अगेन रिपीट. नंबर 1 वसंत, नंबर 2 ग्रीष्मा, GRISHMA, ग्रीष्मा. नंबर 3 वर्षा, नंबर 4 शरद, नंबर 5 हेमंत, and number 6 shishir. Okay, so these are the 6 season. और आपको पूछा है कि भाई ये 6 सीजन में से कौन सा ऑटम का सीज़न होता है,
तो शरद, SHARAD, शरद जो होता है ना, शरद ऋतु, ऋतु बोलते हैं ना हिंदी में लोग, जो है ऋतु बोलते हैं, तो शरद ऋतु इज इक्विवेलेंट टू ऑटम. ऑलराइट. अच्छा, नाउ व्हाट इज गिवन, व्हाट चेंजेस डू वी सी इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हेन द सीजन चेंजेस. लोगों के क्लोथ्स, डाइट और सेलिब्रेशन में क्या फ़र्क आ जाता है. अब ड्यूरिंग समर यूजुअली पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स, लूज गारमेंट्स, है ना, और अपने हेड को कवर करती हैं. दे वेयर कैप्स और टर्बन्स एंड ओपन शूज़ एंड दे वेयर ग्लासेस, है ना. तो और सन रेज से बचने के लिए दे कवर देयर कंप्लीट बॉडी. Okay. So this happens in summer. And what about winter? With respect to clothes, you people start wearing sweaters, mufflers, closed shoes, sometimes socks and gloves, etc. है ना. And what about the monsoon? People wear light synthetic clothes, rubber or plastic footwear, umbrellas और raincoat वगैरह यूज़ करते हैं ना. This is all about clothes. And what about diet? Summer में people prefer like फ्रूट्स है, जूसेस है ना, लेस स्पाइसी, ऐसा खाना पसंद करते हैं. वेरस इन विंटर में थोड़ा रिच फूड खाते हैं, है ना, थोड़ा हैवी फूड खा लेते हैं. और स्पेशल टाइप्स ऑफ फूड्स आर ऑल्सो मेड विच विल प्रोवाइड यू वार्मथ टू योर बॉडी, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह एंड ऑल, है ना. एंड व्हाट अबाउट मानसून. मानसून में भी ऑलमोस्ट द डाइट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक विंटर, है ना, कि जो है स्पेशली पीपल प्रेफर होममेड फूड, है ना, बिकॉज मानसून में बाहर जो है थोड़ा कंटेमिनेशन का चांसेस होता है. ओके, सेलिब्रेशंस लाइक इसमें कौन से फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं ड्यूरिंग सीजन. तो समर में जो है आप लोग को पता होगा, मार्च में जो है होली है, गुड़ी पाड़वा है ना, और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है, ये समर में आता है. विंटर में जो है दिवाली है, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सेलिब्रेशंस आते हैं. और मॉनसून में जो है गणेश चतुर्थी, है ना, और फार्मर्स फेस्टिवल्स रहते वगैरह वगैरह. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. तो आइडिया मिल गया होगा ना आपको अच्छा खासा. यूके दिस पोएम एक्चुअली डील्स अबाउट सीजन एंड बट विच पर्टिकुलर सीजन, यहाँ पे ऑटम सीजन का जो है मेंशन किया गया है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. गेस व्हाट इज पर्सोनिफाइड एंड फिल इन द गैप्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द पैकेट. अच्छा देखो, ये पोएम जो है ना ऑटम, इसके अंदर ऑटम को पर्सोनिफाइड किया गया है. पर्सोनिफाइड, यू अंडरस्टैंड, एक फिगर स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, कि जब कोई नॉन लिविंग चीज़ को या कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को पर्सन की क्वालिटी दी जाए तो उसको बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन. जैसे अगर मैं बोलूँ कि ट्रीज आर डांसिंग, है ना, इन द फास्ट विंड, ट्रीज आर डांसिंग बिकॉज ऑफ रैपिड विंड, तो ये हो गया, है ना. ट्रीज डांस नहीं करते, डांसिंग इज ह्यूमन क्वालिटी. फ्लावर्स आर स्माइलिंग, है ना. आई गेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन. तो दिस पोएम थॉरली इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज यहाँ पे जो ऑटम सीजन है ना, उसको एक लड़की से कंपेयर किया गया है. किससे कंपेयर किया गया है? लड़की से. हाँ, तो वो देखेंगे अभी हम लोग पोएम में. बट बिफोर दैट जो आपको पहले फिलअप दिया है वो देखिए. तो यहाँ पे भी ना पर्सोनिफिकेशन को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की गई है. जैसे देखो क्वेश्चन नंबर ए, द वेरी डैश वॉज ऑल्सो पेट्रोल हंग्री. वेरी मतलब टायर्ड, टायर्ड कार, थकी हुई कार जो है ना वो भूखी थी पेट्रोल की. बात समझ में आई, है ना. थका होना, भूखा होना, ये सब ह्यूमन क्वालिटीज़ है कि नहीं. तो पहली फिलअप में आएगा कार. सॉरी. द प्लेफुल विंड विसल अमंग द ट्रीज.
प्लेफुल विंड, मस्ती करने वाली हवा जो है सीटी बजा रही थी झाड़ के बीच में। हवा की सीटी कैसे बजाएगी ना, जैसे आजकल फील होता है यूजुअली जब व्हेन देयर इज अ स्विफ्ट ब्रीज, जब फास्ट ब्रीज होती है तब हमको फील होता है। द एनोइंग अलार्म स्क्रीम्ड एट 5 AM। एनोइंग मतलब गुस्सा दिलाने वाला है ना, अलार्म, गुस्सा दिलाने वाला अलार्म। गुस्सा क्यों दिलाता है, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है ना। गुस्सा दिलाने वाले अलार्म ने जो है वो चिल्लाया कितने, सुबह 5 बजे। द नॉटी डैश नॉटी स्टार्स विंक्ड एट मी फ्रॉम अबव। ये है ना, ये जो नॉटी स्टार्स है आंख मारते हैं मुझे ऊपर से। द राइजिंग सन स्ट्रेच इट्स आर्म। और ये जो उगता हुआ सूरज है अब मेरी तरफ ने हाथ बढ़ा रहा था। द चीयरफुल बर्ड sang as it perched on a tree। चीयरफुल मतलब ना फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जो बर्ड था वो जो है गा रहा था when it perched on a tree। ठीक है, वैसे तो ये पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ, बर्ड्स गाते तो हैं, है ना। ये पर्सन सिर्फ गाना जो है पर्सन की क्वालिटी नहीं है, बर्ड्स की भी है। ओके, द टायरलेस मशीन hummed as it worked hard। ये है पर्सोनिफिकेशन, टायरलेस मशीन। टायरलेस मतलब कभी ना थकने वाली मशीन जो है गुनगुना रही थी। गुनगुना रही थी मतलब जब कोई मशीन चलती है उसकी पर्टिकुलर आवाज़ आती है तो उसको बोला गया है गुनगुनाना। हाँ, हमिंग मतलब गुनगुनाना। ओके, तो आई होप के नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड के भाई पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं किसको बोलते हैं, जब ह्यूमन क्वालिटी कोई नॉन लिविंग चीज़ को या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को दी जाए तो उसको बोलते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब क्या, जैसे देखो ऑटम, ये कोई चीज़ नहीं है ना, नॉन लिविंग कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ है क्या, ये एक सीज़न है जिसको अपन देख या छू नहीं सकते ना, तो मैं इसको नॉन लिविंग थिंग नहीं बोलूँगी। ओके Okay, now let's get started with the poem Autumn। The autumn comes, a maiden fair in slenderness and grace। The autumn comes, autumn आता है as a maiden fair। Maiden fair, underline the word maiden। देखो maiden के 3 मीनिंग होते हैं। हाँ, ये होमोग्राफ वर्ड है, इसके 3 मीनिंग होते हैं। एक होता है मेडन ओवर, क्रिकेट अगर आप लोग देखते होंगे स्पेशली बॉयज़ तो उनको पता होगा मेडन ओवर क्या होता है, कि जब बॉलर 6 बॉल डालता है, वो एक ओवर होता है ना 6 बॉल का, तो बैट्समैन उसमें एक भी रन स्कोर ना कर पाए तो दैट इज़ कॉल्ड अ मेडन ओवर। वो तो एक हो गया। द सेकेंड थिंग इज़ मेडन का मतलब फर्स्ट भी होता है कि आप लोग को मेडन अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना है। मेडन अटेम्प्ट में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में। और एक मेडन का मतलब ब्यूटीफुल लेडी होता है। क्या मतलब होता है, ब्यूटीफुल अनमैरिड लेडी, ब्यूटीफुल अनमैरिड लेडी। तो यहाँ पे मेडन का मतलब है ब्यूटीफुल अनमैरिड लेडी। समझ में आया। तो मैंने बोला ना यहाँ पे सीज़न को जो है एक लड़की से, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से कंपेयर किया गया है, वो इज़ अनमैरिड, हाँ, वो इज़ बैचलर। तो द ऑटम कम्स, ऑटम आती है, ऑटम का सीज़न आता है, और जब आता है तो कैसा दिखता है, जैसे कि कोई खूबसूरत सी बहुत ही फेयर एंड वेरी ब्यूटीफुल चार्मिंग गर्ल कम्स एंड इट इज़ सो स्लेंडर। स्लेंडर मतलब स्लिम एंड ट्रिम, एकदम दुबली पतली। एंड ग्रेस, ग्रेस मीन्स विद ब्यूटी, विथ नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर। और जब ऑटम का सीज़न आता है ना तो उसके सर पे क्या झूलते रहते हैं, नॉडिंग। नॉडिंग यू अंडरस्टैंड ना, मूविंग बोलते ना, नॉडिंग द हेड, सर हिलाना, सर हिलाने को बोलते हैं नॉडिंग। तो एक जब सर हिलाता है इसके सर के ऊपर क्या हिलते हैं, राइस स्टेम्स। राइस स्टेम्स मतलब चावल के खेत बोल सकते हैं, या चावल की बालियाँ इसके सर पे। अभी ऐसा क्यों बोला गया है कि जब ऑटम सीजन आता है तो राइस स्टेम्स हिलते रहते हैं। वाई इट इज सेड सो, बिकॉज
ऑटम सीज़न के दौरान ही क्या होता है, ऑटम सीज़न के दौरान क्या होता है, जो है राइस क्रॉप की हार्वेस्टिंग की जाती है. ओके. एंड लिलीज इन हर फेज. एंड बिसाइड राइस हार्वेस्टिंग जो है lilies flowers can also be seen, although it is autumn season and flowers are withering, but you can observe some lily plants blooming. शायद उनकी मतलब लाइफ का लास्ट टाइम चलता रहता है लिली फ्लावर्स का. इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड. तो जब ये आता है ऑटम सीजन, तो इट इज़ ऐसा बोला गया है कि ये सीज़न पूरा क्लैड होता है. क्लैड मीन्स व्हाट, कवर्ड. अंडरलाइन द वर्ड क्लैड. क्लैड का मतलब होता है कवर्ड. तो ये सीज़न पूरी तरह से कवर्ड होता है इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस. पूरा फूलों से और पूरा घास से ढका होता है. एंड शी मूव्स अलोंग. और ये मौसम ऐसे ही चलते जाता है. बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर कूइंग ग्लैड. देखो यहाँ पे देखा जाए ना, फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपिया. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमोटोपिया. स्पेलिंग इज ONOMATOPOIEA. स्पेलिंग वापस से बोलूँ, ओनोमेटोपोइया. अगर हम इसको ब्रेक करके स्पेल करें ना, तो ओनोमेटोपोइया, बट द प्रोनाउंसिएशन इज ओनोमोटोपिया. ONOMATOPOIEA, ओनोमोटोपिया. अब ओनोमोटोपिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई वर्ड साउंड सजेस्ट करता है, जैसे बोलते विंडोज़ एंड डोर्स, क्लैटर एंड क्लैंग, है ना. आई गेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ओनोमोटोपिया. जब कोई वर्ड साउंड सजेस्ट करता है, विंडोज़ एंड डोर्स, क्लैटर एंड क्लैंग, मतलब बोलते ना खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ. तो ये जो वर्ड खड़क है, दिस सजेस्ट साउंड्स. समझ में आया. तो ऐसा जब वर्ड यूज होता है, या ही इज बैंगिंग द डोर, बैंग. द वर्ड बैंग ऑल्सो सजेस्ट द साउंड. सो द फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमोटोपिया. तो यहाँ पे क्या दिया है, बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर कूइंग ग्लैड. कू करना बर्ड्स की आवाज़ है ना, बर्ड्स का चर्पिंग साउंड है. ग्लैड मीन्स और हैप्पी. तो जब ये ऑटम सीज़न आता है, तो बर्ड्स खुशी जो है उसको ग्रीट करते हैं. लाइक अ ब्रेसलेट टिंकलिंग सॉन्ग. यहाँ पे भी ओनोमोटोपिया है. और जब ग्रीट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रेसलेट की जो है ना टिंकल होने की आवाज़ आ रही है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्टैंजा. A diadem adorns the night. Diadem किसको बोला जाता है, देखो you can see the meaning, it is given to the left. Diadem means crown. Diadem means crown. And adorn करना मतलब to beautify more. बोलते ना और खूबसूरती बढ़ाना, है ना, या और ज़्यादा डेकोरेट करना. That is called adorn. What is it called? Adorn. So adorn means to increase the beauty, to beautify more, or you can say to decorate. A diadem adorns the night. एक क्राउन है जो रात की खूबसूरती बढ़ाता है. कौन सा क्राउन? Of multitudinous stars. Underline the word multitudinous. Multitudinous मतलब numerous, innumerable. न्यूमरस, NUMEROUS. न्यूमरस मतलब बहुत सारे ना, बहुत सारे स्टार्स. हर सिल्कन रोब इज वाइट मूनलाइट. सो यू आर गेटिंग ना कि यहाँ पर एक्चुअली जो है ऑटम सीजन को एक लेडी बताया गया ना. तो वो लेडी का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन दिया कि वो कैसे दिखती है. उसने सिल्कन रॉब पहना है, उसके सर पे जो है चावल के राइस स्टेम्स हैं एंड ऑल. ठीक है. और इसने जो सिल्कन रॉब किस चीज़ का पहना है, चांदनी रात का, वाइट मूनलाइट का.
सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स। और इसका जो ड्रेस है कहाँ से निकला है? क्लाउडी बार्स। क्लाउडी बार्स मतलब डायरेक्ट आसमान से उसका ड्रेस आया है। एंड ऑन हर फेस द रेडियंट मून बीविचिंग स्माइल्स आर शोन। और उसके चेहरे पर जो है ना, उसका चेहरा कौन है? एकदम चांद सा रोशन चेहरा है इसका, है ना। द रेडियंट मून, रेडियंट मून मतलब एकदम ब्राइट मून के जैसा उसका चेहरा है सीजन का। एंड बीविचिंग स्माइल, अंडरलाइन द वर्ड बीविचिंग। बीविचिंग मतलब एंड इन इंग्लिश यू कैन राइट डाउन एनचांटिंग। एनचांटिंग मतलब जादुई, इसकी जादुई स्माइल्स है। शी सीम्स अ स्लेंडर मेड, तो ये दिखती एकदम स्लेंडर मेड। स्लेंडर स्लिम एंड ट्रिम, मेड हियर मतलब काम वाली बाई नहीं, यहाँ पे मेड जो है मेडन का ही शॉर्ट फॉर्म लिया गया। अनमैरिड ब्यूटीफुल लेडी, तो एकदम जो है ये कैसा दिखता है? ये सीज़न एक लेडी की तरह दिखता है जो ब्यूटीफुल हो और बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हो। हु सून विल बी अ वुमन ग्रोथ, जो बहुत ही जल्द एक महिला बनने वाला है, ऐसा सीज़न दिखता है। महिला लेडी बनने वाला है, मैच्योर होने वाला है। मैच्योर होने वाला मतलब कि जब टाइम आएगा तो ये सीज़न चला जाएगा, है ना। एक टाइम आएगा तो ये सीज़न चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम, है ना। तो ये पूरा पोएम जो है पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे ऑटम सीज़न को पूरी तरह से पर्सोनिफाई किया गया है। किससे? एक ब्यूटीफुल एनचांटिंग लेडी से। देखो ये सारे राइस स्टेम्स, ये लिली फ्लावर्स वगैरह ना जो हम लोगों ने देखा, मून लाइट जैसा चांद सा रोशन चेहरा एंड ऑल दैट दोज पिक्स हैव बीन गिवन। ओके, now let us see the questions which are given here in the left. Why is autumn called a maiden fair? ऑटम सीजन को एक मैडन फेयर क्यों बोला गया है? ऑटम इज सेड टू बी स्लेंडर एंड ग्रेसफुल. She has beautified herself by having rice stems in her hair and lilies in her face, and she is dressed in the flowers of grasses, hence she is called a maiden fair. Understood? ठीक है, मैं वापस आप लोगों को रिपीट करा देती हूँ. Autumn is said to be slender and graceful. She has beautified herself by having rice stems in her hair and lilies in her face. She is dressed in flowers of grasses, hence she is called a maiden fair. Okay, now look the second question. What is the cooing of birds compared to? किससे कंपेयर किया गया है? ब्रेसलेट की टिंकलिंग साउंड से ना, सॉन्ग से. सो राइट डाउन द क्विंग ऑफ द बर्ड इज कंपेयर टू द टिंकलिंग सॉन्ग ऑफ अ ब्रेसलेट. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज ऑटम ड्रेस अप एट नाइट? सो राइट डाउन एट नाइट ऑटम wears a twinkling crown made of countless stars. ठीक है, I repeat again. At night, autumn wears a twinkling crown made of countless stars. Full stop. Her robe of silk is the white moonlight, comma, set free from the cloudy patches. Set free from the cloudy patches. Okay, now we proceed to the next page. You all can see English workshop has been given. तो आपको देखिए बोला है find 3 lines each that contain images of nature in the autumn season.
अब ड्यूरिंग डे टाइम मतलब आपको पैसेज में से स्टेंजा में से जो है ना लाइंस फाइंड आउट करना है जो ऑटम सीजन का डिस्क्रिप्शन दे रही है। पहला बोला है डे टाइम का और फिर सेकंड बोला है नाइट टाइम का। तो डे टाइम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, पोयम में ही आपको लाइंस दी हुई है। देखिए थर्ड लाइन जो दी है, विथ नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर, ये डे टाइम में आएगा। वैसे ही इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड, ये भी डे टाइम में आएगा। फिर बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर कोइंग ग्लैड, ये भी डे टाइम में आएगा। नाइट टाइम में नीचे वाला है ना स्टेंजा, आ डायरडेम एडॉन्स द नाइट, ये आएगा नाइट में। फिर हर सिल्कन रोब इज वाइट मूनलाइट, ये आएगा नाइट में। एंड ऑन हर फेस द रेडियंट मून, ये भी रात में है ना, नाइट वाले में आ जाएगा। नाउ लुक द सेकेंड क्वेश्चन, pick out words from the poem that describe the following, list them in column A, substitute each of these describing words with another word phrase of the same meaning। अब देखो जैसे देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कि द ऑटम को जो एक मैडन फेयर बोला गया है, ब्यूटीफुल अनमैरिड लेडी, वैसे स्टार्स को क्या बोला गया है। सो यू जस्ट कैरी पेन और पेंसिल इन योर हैंड टू complete the column। तो यहाँ पे इसके लिए हमको डिस्क्राइबिंग वर्ड देना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड देखो क्या किसको बोलते हैं, क्वालिटी को बोला जाता है। एक्चुअली क्या बोला जाता है, क्वालिटी। जैसे ऑटम को क्या क्वालिटी दी है, मैडम फेयर की। स्टार कैसे है, मल्टीट्यूडिनस। मैं पहले आपको पूरा एक कॉलम बता रही हूँ, मल्टीट्यूडिनस। मूनलाइट के लिए आएगा वाइट, और कोइंग ऑफ वर्ड्स के लिए आएगा अ ब्रेसलेट्स टिंकलिंग, अ ब्रेसलेट्स टिंकलिंग। डन। नाउ यू आई प्रोसीड टू बी कॉलम। तो आप लिखिए पहला अ ब्यूटीफुल मेडन, पहला लिखोगे ब्यूटीफुल मेडन। सेकेंड लिखोगे न्यूमरस, NUMEROUS, न्यूमरस या काउंटलेस। तीसरा लिखोगे सिल्वरी, और चौथा लिखोगे म्यूजिकल साउंड। ओके, अब आपको दिया है फाइंड वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोयम। सिमिली का और मेटाफोर का आपको एक एक एग्जाम्पल्स देना है। तो सिमिली के लिए आएगा जो लाइक वर्ड वाला था ना, लाइक अ ब्रेसलेट टिंकलिंग साउंड, लाइक ब्रेसलेट टिंकलिंग सॉन्ग, वो आ जाएगा। और हाँ वही आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप दोनों लाइन को इंक्लूड कर लो, बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर क्विंगलेट लाइक अ ब्रेसलेट टिंकलिंग सॉन्ग। उसके बाद मेटाफोर पूछा है ना आई गेस, इसके बाद क्या पूछा है, मेटाफोर। तो मेटाफोर क्या होगा, फर्स्ट लाइन जो है, द ऑटम कम्स अ मैडन फेयर। देखो आपको बेसिक डिफरेंस पता है ना, सिमिली और मेटाफोर के बीच में क्या है, दोनों भी कंपैरिजन है। लेकिन सिमिली क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन, और सिमिली के अंदर लाइक वर्ड आना ज़रूरी है। लाइक या एज वर्ड आता ही आता है। जैसे ही फॉट लाइक अ लायन है ना, या ही फॉट एज अ लायन, ये हो गया सिमिली। लेकिन अगर बोला जाए ही इज़ अ लायन इन द फाइट, ये हो गया मेटाफोर। तो ऑटम कम्स लाइक नहीं बोला है, डायरेक्ट बोला द ऑटम कम्स अ मैडन फेयर, ये हो गया मेटाफोर। ओके, so let's see what else is remaining। okay, write the rhyme scheme of the poem। okay, rhyme scheme आपको आता है ना देखने के लिए, कैसे देखते हैं पोएम के अंदर राइम scheme। जो राइमिंग वर्ड सेम होते हैं उनको सेम अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे फेयर और हेयर है, दोनों को ए दूंगी। ग्रेस और फेस है, दोनों को बीबी दूंगी। क्लैड और ग्लैड है, दोनों को सीसी दूंगी। अलॉन्ग और सॉन्ग है, दोनों को डी दूंगी। तो इस तरह से मेरा वो क्या बन गया, राइम स्कीम क्या बन गया, ए बी सी डी। क्या बन गया, ए बी सी डी। तो दिस इज द राइम स्कीम, ए बी सी डी।
हो गया ये. Now the next is given. Think and write in your own words. Now it is given. Why is the maiden autumn said to wear rice stems in her head? So write down. Probably the harvest of the rice crop is just over at the beginning of autumn. Hence, the maiden autumn is said to wear rice stems in her hair. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. Probably the harvest of the rice crop is just over at the beginning of autumn. Hence, the maiden autumn is said to wear rice stems in her hair. The next question is, how can the tender maiden autumn become a full-grown woman? So write down. When the autumn season is just beginning, autumn is a tender maiden. As the season progresses and sets in properly, she becomes a full-grown woman. It implies that time has passed and the season has progressed. Okay? And the last one is, why do you think birds greet the autumn season gladly? Write down. Probably the birds enjoy the cool autumn after the hot summer. Full stop. They may also get more grains and seeds to eat. I repeat again. Probably the birds enjoy the cool autumn after the hot summer. Full stop. They may also get more grains and seed to eat. Okay. अब देखो बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, यू जस्ट गो थ्रू दोस क्वेश्चन एंड मतलब वो क्वेश्चंस नहीं है कि लाइक एग्जाम्स में आए. दिस आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर टू एनहांस योर ओन स्किल. ठीक है, तो दोज क्वेश्चंस विल नॉट कम इन द एग्जाम. सो आई जस्ट एंड अप माई लेक्चर हियर ओनली. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर थॉरली. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम. लर्न इट वेरी थॉरली. अच्छे से दोबारा लेक्चर सुनिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स वर्कशॉप वेरी वेल. अल्लाह हाफिज़.